तो गेहूं की बुताई करने से पहले कुछ इस प्रकार से पूरे खेत में ये गोबर को फैलाना पड़ता है। गेहूं कैसे बोया जाता है, ये देखिए मेरी माता जी गेहूं बोने शुरू कर दी है। तो और जब हल वाला थक जाता है तो उसको ना बीड़ी इसलिए दी जाती है कि थोड़ा आराम करने का मौका मिल जाए, बीड़ी का मज़ा लेते हुए। तो माता जी के हाथ में जो है ना उसे हम ढिकारी बोलते हैं। ढिकारी यानी जो मिट्टी के डले होते हैं। तो खेतों से घर आने के बाद सिलेंडर खाली हो रखा था, तो इस सिलेंडर को भी ले जाना पड़ेगा। किसको देगी इसको? देखो थोड़ी को देगी ये। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है अपने इस प्यारे से गांव से और अपने घर से। सर्दियों का टाइम भी आ चुका है और हमारे पहाड़ों में पानी काफ़ी ठंडा हो जाता, तो इसीलिए अब अगेठी का भी काम शुरू हो चुका है और पानी गर्म करने के लिए इसी अगेठी का प्रयोग करते हैं। और ये है हमारा पहाड़ी गीजर जिसमें ना पानी गर्म कर रखा है। ये देखो ये पानी ओ बाप रे, ऐसे पानी गर्म करते हैं हम। और हमारे विद्यार्थी लोग भी तैयार हो चुके हैं। तो आज कार्तिक की ना दूसरी वाली ड्रेस है, नीली कमीज और नीली पैंट। काहे से दिखने से है इसको पता ही नहीं कलर। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने सीढ़ी नुमादार खेतों में, जहाँ आजकल ना गेहूं की बुताई हो रही है। तो आपको बताता हूँ कि हमारे पहाड़ों में ना बैलों के द्वारा हल कैसे लगाया जाता है, और जो हमारा हल रहता है ना वो कैसा रहता है, और उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सबके नाम मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं, आपको ले चलते हैं यार अब सीढ़ी नुमादार खेतों में। और गेहूं की बुताई करने से पहले ना गोबर को फैलाया जाता है। तो आइए, माता जी चली गई है खेतों में और वहाँ हल भी लगना शुरू हो चुका है। तो भाई पहुँच चुका हूँ मैं अपने सीढ़ी नुमादार खेतों में। यहाँ तो यहाँ जो मॉल की कंडी है ना, ये ला करके अलग अलग जगहों पे रखना पड़ता है। तो जैसे गेहूं की बुताई करते हैं ना, तो गेहूं की बुताई करने से पहले कुछ इस प्रकार से पूरे खेत में ये गोबर को फैलाना पड़ता है। और गोबर को हमारे गढ़वाली में मॉल बोलते हैं। कि यहाँ गोबर को क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी बता देना। ये देखो मेरी माता जी देखो कैसे गोबर फैला रही है। तो इसको ना पूरे खेतों में फैलाना पड़ता है, और तब उसके बाद बोना पड़ता है गेहूं को। तो गेहूं की बुताई भी शुरू हो चुकी है, और हमारे पहाड़ों में ना गेहूं कैसे बोया जाता है, ये देखिए मेरी माता जी गेहूं बोने शुरू कर दी है। तो उनके हाथ में है टोकरी जिसमें ना गेहूं रखा जाता है। और बड़ा खेत होता है ना, तो उसमें कुछ इस प्रकार से एक वाली हल लगानी पड़ती है, इसके दो भाग करने पड़ते हैं, और एक भाग से पता चल जाता है कहाँ कहाँ गेहूँ बोए। तो एक तरफ से गेहूँ बोना पड़ता है, देखिए। और हमारे बैलों पे जो हल लगाया जाता है, हमारे यहाँ दूसरे वाला हल होता है, कहीं देसी वाला हल होता है। तो हमारे ये ना लकड़ी वाला हल है, तो इसको हम बोलते हैं ना, ये इस वाले को नसोड़ो, और ये जो वाला है इसको नीवा बोलते हैं। और ये पकड़ने वाला जो हत्था होता है इसको अणा बोलते हैं। और जो यहाँ से ना बैलों पे जोड़ रखी है तो इसको हम लाट बोलते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा हल होता है। और जो ये रस्सी है, ये रस्सी इसलिए रखी जाती है, ये देखो बैलों को आगे पीछे करने के लिए, और ये भागे नहीं, तो इसको हम गढ़वाली में शोतू बोलते हैं। और जो ये बैलों के कंधे में रखा हुआ है इसको हम बोलते हैं जुआ। ये देखिए जुआ। और जुआ के साथ साथ ही बैलों के एक कंधे में जो एक इधर और एक इधर है, इसे हम साल बोलते हैं। ये देखिए ये साल। और बैलों से जो ये लाट बंधी रहती है, ये वाला जो रस्सी होती है, इस रस्सी का नाम भी है, इसको हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नाड़ू। तो कुछ ऐसे नाम, हर चीज़ के अलग अलग नाम होते हैं। और बैलों के मुँह पे देखें ये मुस्के हैं ना, तो ये मुस्के इसलिए लगाए जाते हैं कि जैसे यहाँ घास घूस है ना, तो घास न चरे और आसानी से वो ना हल लगाएं, तो इसलिए लगाए जाते हैं ये मुस्का। तो कुछ इस प्रकार से होता है सब चीज़ का नाम। और जब हल वाला थक जाता है तो उसको ना बीड़ी इसलिए दी जाती है कि थोड़ा आराम करने का मौका मिल जाए। ये देखिए हमारे दिला पे लगे हुए हैं आराम फरमाने पे, बीड़ी का मज़ा लेते हुए।
तो इससे ना दोनों को थकान मिट जाती है, एक बैल को भी थकान मिट जाती है और हल लगाने वाले की भी थकान मिट जाती है। आपको बताया था ना मैंने भंगजीरा, तो माता जी भंगजीरा भी बो रही है और ये भंगजीरा ठीक अगले साल इन्हीं दिनों काटने के लिए होगा। और भंगजीरे के बीज कैसे होते हैं एवं भंगजूर बताओ। तो ये होते हैं जी भंगजीरे के बीज। तो अगर ऐसी फसल हो जाए ना तो लोग भूखे मर जाएंगे सीधे एक साल में। है ना बोल वो हम पंगड़े दिन करना नहीं तो कगे खासी चाहिए है ना। और जो दोगना बोला सिवल तो बोलो कि हाँ भाई बहुत आगे और देश होते क्या मालूम तो क्या पूछ रहा। अरे कमरा पंगड़े दिन जन से अंग्रेजा पर्चे बनी जो बंगजोर डालो लगातार फोटो खींचना है। तो गेहूं की बुताई करने के बाद साथ साथ ना ये जो बड़े बड़े डले हैं ना उनको भी तोड़ना पड़ता है। और उसको तोड़ने के लिए ना हमारे पास रहता है, इसे बोलता हम ढिकारू। तो ये भी ना लकड़ी का बना रहता है, तो इससे तोड़ते हैं हम ढिका, और इसे बोलते हैं हम हत्ता। ये देखो, और माता जी भी यहाँ पे ना जो बड़े वाले मिट्टी के डले ना उनको तोड़ बारीक करना पड़ता है। देखो, तो यहाँ देखें मिट्टी के डले कितने बड़े बड़े आ रहे हैं भाई ऐसे। तो इनको बारीक करना, तो इन सबको ना बारीक करना है तभी जा कर के गेहूँ होता है। माता जी के हाथ में जो है ना उसे हम ढिकारी बोलते हैं। ढिकारी यानी जो मिट्टी के डले होते हैं उससे तोड़े जाते हैं। और इस पूरे जो मिट्टी के डले हैं उनको ना बारीक करना पड़ता है। जब बारीक करेंगे तभी गेहूँ होगा, नहीं तो गेहूँ की फसल अच्छी नहीं होती है। तो देखो, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है यार एक खेत में ना गेहूँ की बुताई करने के लिए। तो पहाड़ों में बहुत सारे कंदमूल फल होते हैं जिनको खा करके आप ना मज़ा ले सकते हैं इनका स्वाद। तो ये है जी छंचरी, और छंचरी का पेड़ ये देखिए, इस पे भी बहुत सारी छंचरी लगी हुई है। वहाँ देखिए काफ़ी सारी पकी हुई है। और चलते हैं इस पे सर भी निकालते हैं छंचरी। देखो ओहो कितनी ज़्यादा पकी हुई है इस पर। अरे वाह, छंचरी को ना ये जो बाहर के ये लाल वाले छिकल हैं इनको निकालना पड़ता है कुछ ऐसे। ये देखो खुद निकल रही है, और इसके अंदर का जो है ना ये देखो ये वाला खाना पड़ता है। बहुत मीठी होती है ये। हाँ, तो ये आनंद सिर्फ पहाड़ों में है यार। ये देखो ये वाला जो बाहर का छिकल है वो अपने आप निकल रहा है ऐसा। वाह, कितनी सारी छंचरी लगी हुई, मज़ा आ रहा है खाने में। तो खेतों से घर आने के बाद सिलेंडर खाली हो रखा था, तो इस सिलेंडर को भी ले जाना पड़ेगा सीधे जाख में। और बता रहे हैं आज गाड़ी आ रही है, तो भाई आज ना 2 बजे तक गैस का इंतज़ार भी करना पड़ेगा। तो आज काफ़ी दिनों के बाद गैस भर रहा हूँ। तो केदारनाथ यात्रा बहुत कम हो गई है, तो इसीलिए जो ये घोड़े खच्चर है ना ये भी केदारनाथ से कल रात को घर वापस आ गए हैं।
और यहाँ आनंद ले रहे हैं। ये सोच रहे होंगे यार चलो केदारनाथ से निजात मिल गई हमको, तो ऐसा केदारनाथ में कहाँ मिलना था इनको चलने के लिए। भाई आजकल ना देवेंद्र राज ना गोबर डाल करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो अभी तक कितने कमा दिए तूने? अभी तक मैंने दिल्ली के लिए पूरा खर्च नहीं किया है। मैं हाँ करूँगा, देखूंगा 3-4 हज़ार हो जाएगा। तो वह आखिरकार जिस गाड़ी का इंतज़ार था वो गाड़ी भी आ चुकी है और हमारे बड़े लोग देखे इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का। तो भाई आजकल काम धाम देखे पहाड़ों में ना लगे हुए हैं लोग, और ये भी ला रहे हैं क्या लोगली, और एक तरफ से वो ला रहे हैं घास, और ये है जी भट्ट। और यहाँ पे देखे हमारे गांव के सबसे माने जाने मिस्त्री लोग ना आज ना कंधे में हल, तो आज कंधे में हल रखा हुआ है और हल लगे टंडर है कूपन लगा टंडर। तो दिन की 12 बज चुकी है और सिलेंडर की गाड़ी का इंतजार था, तो गाड़ी भी आ गई है। और यहाँ देखिए हमारे मार्केट में ना आज कितनी भीड़ हो रही है। तो भाई एक बार क्या करते हैं, तो भाई एक बार जाते हैं गैस को भर लेते। तो आज ना गैस वालों की भीड़ बहुत कम हो रही है क्योंकि लोग सारे जा रखे हैं खेतों में, तो इसलिए तुरंत जाएंगे और तुरंत भर करके आ जाएंगे। तो गैस की गाड़ी यहाँ पे रहती है हमारी खड़ी। आज देखिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। तो चलो, तो पर्ची काट ली है हमने और आज भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। सिलेंडर भरने में कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि बिल्कुल भी भीड़ है नहीं, और लोग ना अभी खेतों में है तो इसीलिए भीड़ नहीं है। और अब थोड़ी देर बाद बढ़ती है भीड़, तब तक मैंने ना ये सिलेंडर भर करके अब दुकान में ले चलता हूँ। इनकी 1 बज चुकी है, लंच करने का टाइम भी हो चुका है। तो सारे सिलेंडर भरने के बाद अब चलते हैं घर। और देखिए हमारा पूरा मार्केट सुनसान हो चुका है, सभी चले गए हैं घर, और मैं अब जा रहा हूँ सिलेंडर भर के। तो भाई पूरी मिर्ची को माताजी ने निकाल दिया, और मिर्ची निकालने के बाद कुछ इस प्रकार से अलग किया जाता है, और इस मिर्ची का हम बनाएंगे अचार। तो भाई विशालाक्षी और कार्तिक भी आ चुके हैं स्कूल से घर, और विशालाक्षी देखिए घर की काकड़ी का आनंद ला रही है, वो भी किस में बिसी चाट मसाला में। स्कूल से घर आते ही विशालाक्षी ना घर का काम भी कर लेती है। तो आते ही उसने ना पूरी सैन सफाई करती है। तो ये जरूरी है घर का काम, और घर की सफाई बिस्सी की जिम्मेदारी रहती है भाई। और ये देखिए विशालाक्षी का ना स्कूल के आने के बाद घर का काम निपटाने के बाद ना अब वो जा रही है कहाँ गौशाला, और गौशाला ले जा करके जा रही है वो इस कंडी को छोरी को देगी। तो काफ़ी सारा काम कर देती है विशालाक्षी घर का। तो बिस्सी तू जानी गौशाला किसको देगी? इसको देखो थोड़ी को देगी ये। तो शाम की 5 भी बज चुकी है और अपने जाग में जाने का टाइम भी हो चुका है। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।